नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन तुमे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री वादी विसेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि जीवनधर चरित्र है और इसमें हम 7वें लम्ब पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जीवनधर कुमार जब देशाटन करते हुए क्षेमपुरी नगरी से आगे बढ़े तो उनके शरीर पर विविध प्रकार के आभूषण थे, तो उन्होंने विचार किया कि इस भार को हल्का किया जाए और ये आभूषण किसी पात्र जीव को दिए जाएं। तो अब पात्र जीव कौन नजर आए, तो जैसे इनने विचार किया और वैसे ही यहाँ पर एक किसान आया और कुशल क्षेम उनकी वार्ता हुई और उसके बाद जीवनधर कुमार ने उनसे पूछा किसान से कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं इत्यादि सब बातें पूछी। तो उन्होंने अपनी बात बताई और फिर जीवनधर कुमार ने उन्हें ये उपदेश दिया। ये जो आजीविका के विकल्प हैं, 6 कर्म हैं, ये धन कमाने के जो विकल्प हैं, ये सब पाप भाव हैं और दुखदायी भाव हैं और धर्म का सेवन वह आनंददायी है और मोक्षदायी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता वह मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करना चाहिए, प्रयाण करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा दी। और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है निस्सुधात तत्व के अनुभव से, अपने आत्मा को जानने से, पहचानने से, उसमें लीन होने से। तो हम देहादिक से भिन्न अपनी आत्मा को जानें और सच्चे धर्म को प्रकट करें, सच्चा सुख प्रकट करें। ये उपदेश यहाँ पर दिया। उसके बाद फिर श्रावक के योग्य 12 व्रतों का वर्णन किया, उपदेश दिया कि किस तरह से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, उसका उपदेश यहाँ पर दिया। तो उससे पहले तो मुनि धर्म का ही उपदेश दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुनि धर्म अंगीकार करने के योग्य नहीं हो, इस कारण से श्रावक का उपदेश देते हैं। तो इस तरह श्रावक धर्म अंगीकार करने का उपदेश मुनि धर्म अंगीकार करने के उपदेश के बाद ही दिया जाता है। पहले मुनि धर्म का उपदेश है। जो उसका भार वहन करने में समर्थ ना हो, अर्थात जो मुनि धर्म धारण करने में समर्थ ना हो, उसे श्रावक धर्म धारण करने का उपदेश दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि मुनि धर्म का अभ्यास करो और
फिर श्रावक अवस्था में मुनि धर्म का अभ्यास करो और बाद में मुनि बन के आत्म साधना करके मोक्ष को पाओ। इस तरह उपदेश दिया जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया। और अब यहाँ पर अणुव्रतों की महिमा, क्योंकि यहाँ तक 12 व्रतों का वर्णन हुआ, तो अब 7वें लम्ब में 28वें श्लोक से यहाँ महिमा बताई और उसके बाद महिमा सुनकर वह किसान व्रतों का अंगीकार करता है कि नहीं, ये प्रसंग भी आएगा। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिखाते हैं, और आपके पास ग्रंथ होगा तो आप खोलिए, पेज नंबर 329, 329 पेज नंबर है, 329। वहां पर नीचे 28वां श्लोक, ये अणुव्रतादि की महिमा। अणुव्रती श्रावक इन व्रतों से किसी देश व किसी समय में उपचार से महाव्रती हो जाता है, इसलिए गृहस्थ धर्म का ग्रहण करना चाहिए। किसी देश व किसी समय में उपचार से महाव्रती हो जाता है। जैसे उपचार से महाव्रती हो जाता है कि जब, जैसे मान लीजिए 1 घंटे के लिए ऐसा नियम लिया कि इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, और इसके बाहर जितने भी पाप हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी मुझे कोई अनुमोदना नहीं। फिर कोई चिल्लाए, चाहे कुछ करे, चाहे बुलाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वह जाता ही नहीं और यहाँ बैठकर अपने आत्मा की साधना करता है। ठीक है ना? आत्मा की साधना करता है, तो साधना करना जरूरी है। साधना नहीं करे तो नहीं कहलाएगा वो। उपचार से महाव्रती कब कहेंगे? कि जब वो साधना करे तब कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ उपचार का ये मतलब हुआ। तो उसके बाहर के जो 5 पाप हो रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उनसे बच गया ना। जितनी मर्यादा ली है उसके बाहर की, बाहर में होने वाले जो 5 पाप हैं उनसे वह बच गया, इसलिए उपचार से महाव्रती कहा। देखो यहाँ नीचे भी इस विषय में वर्णन किया है। नहीं दिया ज्यादा, जो मैंने बताया है रत्नगण सावकाचार्य में भी ये विषय आया है कि अणुव्रति को उपचार से किसी देश, मतलब किसी समय और किसी क्षेत्र की अपेक्षा, किसी देश की अपेक्षा उसे महाव्रति भी कहते हैं। और ऐसा भी कहा है कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रावक श्रेष्ठ होता है। कि मोही मुनि है और निर्मोही श्रावक है, तो निर्मोही वो श्रेष्ठ है, क्योंकि मोह से जो मुक्त है और आत्मा का अनुभव जो करता है, अपने को जानता है, जो मोक्ष मार्ग में है वो श्रेष्ठ है। जो संसार मार्ग में है वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? ठीक है? तो यहाँ ये कहा गया है कि जो अणुव्रति है वो उपचार से किसी क्षेत्र की अपेक्षा वह, और किसी समय वह महाव्रति के समान है उपचार से। ठीक है? इस तरह उपचार लागू होता है। अब क्या होता है देखिए, इस प्रकार उपदेशित उस किसान ने गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया। जीवनधर कुमार ने श्रावक के व्रतों का उपदेश दिया, तो क्या हुआ कि किसान ने उस धर्म को स्वीकार किया। उससे भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, और उसने वैसा ही आचरण करने की प्रतिज्ञा ली। तो इस तरह जब धर्म का स्वीकार किया तो क्या हुआ फिर? यहाँ देखिए, ये इससे नीति निकलती है। निश्चय से उत्तम भाग्य के उदय होने पर कौन किस समय कैसा नहीं हो जाता। उपयुक्त प्रकार से किसान ने, कृषक ने जीवनधर कुमार से धर्म का उपदेश सुनकर
श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया। यह योग्य ही है कि पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों के उदय आने पर कौन कब और कैसा महान बनेगा यह कह नहीं सकते। इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत हो। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत हो। तो ऐसा ये जीवनधर कुमार का देखिए विचार ऐसा आया, और फिर किसान तत्काल वहां उपस्थित हुआ। जीवनधर कुमार ने उसको योग्य जानकर धर्म का उपदेश दिया, और उसके किसान ने उस धर्म को धारण किया, ठीक है ना। तो उसकी भली होनहार थी, उसका कल्याण होना था, इसलिए जीवनधर कुमार को भी इस तरह के विचार आए, और ऐसा संयोग बना कि जीवनधर कुमार से वो मिला, और जीवनधर कुमार ने उनको उपदेश दिया, और उपदेश को अंगीकार भी किया उसने, और वो धर्मात्मा बन गया किसान, ठीक है। मतलब एक किसान अब व्रती श्रावक हो गया। यहाँ क्या लिखा है देखिए, विशेषार्थ में पढ़ते हैं। एक अजैन मनुष्य जैन ही नहीं व्रती जैन हो गया। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, वह पुरुषार्थ पूर्वक पर्याय में भी सिद्ध अवस्था प्रकट करने की पर्यायगत योग्यता भी प्राप्त कर सकता है। जहां ऐसी अलौकिक योग्यता प्रत्येक जीव में है, तो सामान्य कृषक का व्रती श्रावक होने में विशेष आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाह्य अनुकूल संयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं, वह तो पूर्वबद्ध पुण्य के उदयानुसार होता रहता है। ऐसा कहा है कि जिनवाणी सुनने के लिए मिलना, मतलब ऐसा उसका शब्द है, प्रवचन में बैठना पुण्य के उदय से होता है, और प्रवचन को अपने में बिठाना वो पुरुषार्थ से होता है। हमें प्रवचन सुनने मिल गए, हमें सज्जनों का समागम मिल गया, ये तो पुण्य का उदय है। लेकिन वो जो उनने जो हमें मार्गदर्शन दिया, उपदेश दिया, उसको हम अंगीकार करें और उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं, ये पुरुषार्थ से होता है। तो किसान ने पुरुषार्थ किया, भाग्योदय तो आया उसका, लेकिन उसने पुरुषार्थ भी ऐसा किया, तो वह एक धर्मात्मा पुरुष बन गया, व्रती श्रावक बन गया। तो फिर जब ऐसी योग्यता फलित हुई देखी, तो जीवनधर कुमार ने क्या किया, देखिए ये किसान दिख रहा है आपको, ये जीवनधर कुमार दिख रहे हैं, मैत्री नित्या, देखो अगे आप पढ़ते हैं अपन। दान के ज्ञाता उन जीवनधर कुमार ने अत्यंत आदर से अपने आभूषण उस किसान को दे दिए हैं। कैसे दिए, देखो ये वाक्य में कितनी दम है। दान के ज्ञाता, पहला पॉइंट, जीवनधर कुमार दान के ज्ञाता थे, मतलब दान किसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे भावों से देना चाहिए, उस दान का फल क्या होता है, इन सब बातों को अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति जब उत्तम भावों से दान देता है और उत्तम पात्र को देता है, तो वह दान अत्यंत फलवान होता है ना। यहाँ लिखा था, आया था अभी पहले, कि छोटी भी वस्तु दी जाए लेकिन योग्य पात्र जीव को दी जाए और उत्तम भावों से दी जाए, तो वो अनेक गुना फल देती है। आया था कि नहीं आया था, ध्यान है कि नहीं है। देखो ऐसे यहाँ हुआ, दान के ज्ञाता उन जीवनधर कुमार ने अत्यंत आदर से अपने आभूषण उस किसान को दे दिए। कैसे दिए, कैसे दिए, अत्यंत आदर से दिए। ये नहीं कि मैं देने वाला तो मैं महान और वो लेने वाला है तो बेकार, ऐसा नहीं, बड़े ही आदर भाव से। अब वो श्रावक बन गया है, अब वो किसान एक श्रावक बन गया है, जैनी व्रती श्रावक है ना। तो अब ये मत देखो कि वो किसान है, धन कम है कि ज्यादा है, ये मत देखो, ये देखो कि वो धर्मात्मा है ना, वो धर्मात्मा है। तो उसको बड़े ही आदर से उन्होंने अपने आभूषण दे दिए। उनको देने तो थे, लेकिन किसको दें,
किसी को भी दे देंगे तो वो कोई दुरुपयोग भी कर सकता है, लेकिन योग्य पात्र जीव को देंगे तो वो निश्चित रूप से उसका सदुपयोग करेगा। और अब इतने आभूषण मिल गए तो अब उसको हीरे जवाहरात उसमें सब जड़े थे हैं उस हार में। यदि वो उतने से ही अपना जीवन यापन करना चाहे, अपना घर पालना, घर गृहस्थी का संचालन करना चाहे, तो उसको कोई पाप कार्य करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से उन्होंने अपने आभूषण दे दिए। और फिर क्या लिखा है यहाँ नीति में, निश्चय से सज्जन पुरुषों का हृदय दूसरों को दान देने में ही संतोषित होता है। किसमें संतोष मिलता है उनको? दूसरों को दान देने में। कि कमाने में संतोष मिलता है, आने दो तिजोरी भरने दो, उसमें ज्यादा संतोष मिलता है कि देने में संतोष मिलता है। परिग्रह के जो लोभी हैं उनको मिलने में संतोष मिलता है, वैसे तो तृष्णा बढ़ती है उससे, लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, दानवीर होते हैं, उनको देने में संतोष होता है कि सामने वाला पात्र मिल गया, ये बड़े भाग्य की बात है। ऐसा योग्य जीव मिल गया जिसको हम देना चाहते थे और उसने ले भी लिया, है ना। ये उपकार किया उसने, नहीं लेता तो लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा, है ना। लेने वाला नहीं ले तो देखो, कोई भिखारी भीख मांगने आता है और हम करुणा से उसको देते हैं तो वहां करुणा दान है वो, और वो तो आप देंगे तो वो लेगा ही लेगा, वो तो मांग रहा है ना। यहां मांग रहा था ये किसान? नहीं, उसने तो बिल्कुल नहीं मांगा, उसने तो नहीं मांगा। और उनने जो उपदेश दिया उसको ग्रहण भी किया और वो संयमी बन गया, व्रती बन गया, जैन धर्म को अंगीकार किया उसने। अब जीवनधर कुमार उसको दे रहे हैं और वो मना कर दे तो लेने वाला बड़ा है कि नहीं? स्वीकार करता है वो, है ना, आभूषणों को स्वीकार करता है। तो यहाँ तो दोनों ही गृहस्थ है ना, इसलिए दोनों ही बराबर के हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें क्या देखना है। लेकिन जीवनधर कुमार की भावनाएं उत्तम है कि उन्होंने उस किसान को ऐसा धर्म का उपदेश देकर उसे पापों से मुक्त किया, उसको धर्म की राह में लगाया, इसलिए जीवनधर कुमार महान है। और जीवनधर कुमार ने उस किसान को दान दिया, इसलिए जीवनधर कुमार की वो भावना भी महान है। इस अपेक्षा से जीवनधर कुमार की महानता है, और वह किसान भी अब धर्मात्मा हो गया, इसीलिए वो भी महान है। ठीक है, तो यहां लिखा है, निश्चय से सज्जन पुरुषों का हृदय दूसरों को दान देने में ही संतोषित होता है, ना कि दूसरों से दान लेने में। दान लेने में उन्हें संतोष नहीं मिलता, दान देने में संतोष मिलता। और कैसे दिया है वो ध्यान रखना है। इस तरह आदर पूर्वक हर्षित भाव से पात्र जीव को, मतलब हमें देने के लिए विवेक और विचार होना चाहिए, है ना। विस्तार से तो यहाँ विशेषार्थ में लिखा है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। किसान का अति आनंदित होना। वह किसान बहुमूल्य आभूषणों के लाभ से और धर्म के लाभ से अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्या क्या लाभ मिला उसको? धर्म और अर्थ दोनों मिल गए हैं। तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ कि धर्म भी मिला और आभूषण भी मिले, इसलिए वह बहुत प्रसन्न हुआ। निश्चय से संसार में जीवों को तात्कालिक विषय सुखों की प्रीति विशेष रीति से होती है। ये जो उनको उसको आभूषण मिले तो उसकी भी तो प्रसन्नता है कि नहीं है? उसकी प्रसन्नता है, तो वो जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकेगा अहिंसक रीति से, तो इसीलिए वो अत्यंत प्रसन्न हुआ है। और ऐसी लोक रीति भी बताई यहाँ। अब जीवनधर कुमार वहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आभूषण जो एकदम जरूरी होंगे, एकाध उतना आभूषण बस धारण किए हैं, चित्र में दिखाया था। बाकी सब जो विवाह आदि के जो आभूषण थे, है ना, वहां पर जो विवाह हुआ था तो उसमें बहुत सारे आभूषण उन्होंने पहन रखे थे, वो सब उनने दान कर दिए।
अब जीवनधर कुमार का अन्यत्र प्रस्थान। इसके अनंतर जीवनधर कुमार उसको छोड़कर उसका स्मरण करते हुए ही वहां से चल पड़े। इसका स्मरण करते हुए प्रतिष्ठा, वो किसान का स्मरण करते हुए किसान अब धर्मात्मा बन गया है। उस धर्मात्मा पुरुष का स्मरण करते हुए कि देखो ये इसकी कितनी कितनी पवित्र योग्यता थी कि उसने धर्म को अंगीकार किया। इस बात को याद रखते हैं। ये याद नहीं रखा उनने कि मैंने इतना दान दिया, उसको इतने आभूषण दिए। ऐसा याद कर रहे हैं वो, ऐसा याद कर रहे हैं, या उसने उस धर्मात्मा पुरुष ने धर्म धारण किया इसलिए याद कर रहे हैं? ठीक है, अपने नहीं तो वो लिखते मैंने कितना बढ़िया दान दिया, तो अपना दान याद कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को स्मरण कर रहे हैं। लिखा कि नहीं? इसके अनंतर जीवनधर कुमार उसको छोड़कर उसका स्मरण करते हुए ही वहां से चल पड़े। अब देखिए आचार्य क्या शिक्षा देते हैं। निश्चय से सज्जन पुरुष सामने और पीठ पीछे दोनों अवस्थाओं में एक सा व्यवहार करने वाले होते हैं। प्रत्यक्षे च परोक्षे च संतो ही समवृत्ति कहा। ये सूक्ति याद करना है। प्रत्यक्षे च परोक्षे च संतो ही समवृत्ति का। प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर सामने, यहाँ परोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण वो नहीं लगाना। यहाँ तो ऐसी बात है कि प्रत्यक्ष मतलब अपने सामने और परोक्ष मतलब पीठ पीछे। संत पुरुष जो होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो समान वृत्ति वाले होते हैं। मतलब सामने भी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे और अब पीठ पीछे भी प्रसन्न ही हैं। ऐसा नहीं किया उनने कि सामने तो बड़े उसकी बहुमान किया, बहुत उसको शाबाशी दी है कि तुमने धर्म धारण किया, बहुत अच्छा, ये लो ये आभूषण लो, और बाद में फिर कुछ और ही सोचने लग जाए उसके प्रति, है ना? ऐसा नहीं। समान वृत्ति, सरल जीव होते हैं संत पुरुष, सज्जन होते हैं, है ना? वो इस तरह से विषम वृत्ति नहीं होती उनकी समवृत्ति होती है, समान प्रवृत्ति होती है। वही बात समान व्यवहार होता है, इस बात का यहाँ उल्लेख किया है। ये सूक्ति याद करना चाहिए। प्रत्यक्षे च परोक्षे च संतो ही समवृत्ति का। निश्चय से सज्जन पुरुष सामने और पीठ पीछे दोनों अवस्थाओं में एक सा व्यवहार करने वाले होते हैं। ठीक है, अब जंगल में सुख शांति का अनुभव। अब देखिए उन्हें तो इसमें खुशी मिल रही है कि मैं थोड़ा ये आभूषण के भार से हल्का हो गया है, परिग्रह से मुक्त हो गया, परिग्रह का भार दूर हो गया। वो बड़े आनंद, मेरे को वहां महलों में आनंद नहीं आ रहा था, यहाँ आभूषण थे है ना बहुत सारे, उसमें आनंद नहीं आ रहा था, वो तो छोड़ दिया उनने। अब जंगलों में आनंद आ रहा है, सुख शांति का अनुभव। लोग तो आभूषण जब पहनते हैं किसी दिन तो बड़े बाहर बाहर दिखना चाहिए ना, लोगों को दिखे तब तो समझ में आए कि आभूषण हैं। अंदर अंदर रखे रहे और ये कपड़े पहन लें तो पता चला कि अंदर ही है, वो तो कौन देख रहा है। तो बाहर दिखना चाहिए लोगों को कि आभूषण पहने हैं हमने, मतलब हमारे पास हैं, है ना। और वो कह रहे हैं कि अरे यार ये क्या है, इतना बोझ बोझ लो भैया। ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया, एक पात्र जी तैयार किया उनने और फिर उसको दिया। पहले तो पात्र बनाया, पात्र उसमें योग्यता थी तभी उनने पहचान लिया और उसको उत्तम योग्य बनाया, दान देने के योग्य बनाया, और उसके बाद उनने बड़े हर्ष से आदर पूर्वक दान दिया, है ना, और बड़े प्रसन्न हुए देकर भी, है ना। तो उसके बाद वो आगे बढ़े, तो जंगल में उनको सुख शांति का अनुभव हो रहा है। इसके अनंतर अब एक घटना घटने वाली है जोरदार, वो भी शिक्षाप्रद है। इसके अनंतर थके हुए इसी वन में
उपद्रव रहित होकर बैठ गए। निश्चय से पुण्य ही सब जीवों का रक्षक है और कोई नहीं। शरण्यम सर्व जीवानां पुण्य में विहीना परम। शरण्यम सर्व जीवानां पुण्य में विहीना परम। सर्व जीवानां शरण्यम, सभी जीवों की शरण। पुण्यम एव, पुण्य ही है, ना अपरम, दूसरा कुछ नहीं। कि हमारे दूसरे कोई प्रयत्न है या दूसरे कोई लोग हमारी सहायता करें, हमारे लिए शरणभूत हों, कि नहीं। पुण्य है तो जंगल में भी मंगल है, और पाप का उदय है तो महलों में भी दुखी है, नगर में भी दुखी है, इतने ही संयोगों में भी दुखी है कि नहीं। तो इसके लिए हमें धर्म की आराधना करना चाहिए, पर वह पुण्य धर्म से ही तो आता है ना। तो धर्म धारण करेंगे तो पुण्य अपने आप बढ़ेगा, और ये बाह्य अनुकूलताएं भी अपने आप होंगी। और वास्तव में तो धर्म जो वीतराग भाव रूप है, वह तो आत्मा के आनंद रूप है, आत्मा को आनंद देने वाला है। लेकिन जो वीतराग भाव के साथ शुभ विकल्प रूप होता है, वो व्यवहार धर्म कहलाता है, और वह उससे पुण्य का बंध होता है, और उदय आने पर सर्व अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, तो उसे भी आनंददायी कहते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ति याद करना है। शरण्यम सर्व जीवानाम पुण्य में ही ना परम। अब वहां बैठे तो क्या घटना घटी है, जरा ध्यान से सुनना। ये भी बहुत जोरदार शिक्षा मिलने वाली है। जीवनधर कुमार के जीवन पर हम जब विचार करते हैं, उनके अलग अलग छोटे छोटे पहलू हैं, और आचार्य ने उसके माध्यम से कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं। तो अभी और जो प्रसंग बनने वाला है, उससे भी हमें एक शिक्षा प्राप्त होगी। क्या हुआ, वहां आके बैठ गए जंगल में, बढ़िया शांति से बैठे थे, पेड़ के नीचे शिला के ऊपर बढ़िया शांति से बैठे हुए थे, है ना। आभूषण वगैरह हैं वो तो सब दे दिए, और अब यहाँ शांति से बैठ के बड़ा ही थकान दूर कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वन में एकाकी युवती को देखकर कुमार का मुंह फेरना। अब वहां क्या हुआ, देखो क्या हुआ। और उस वन में जीवनधर कुमार ने अकेली एक स्त्री को देखकर उधर से मुंह फेर लिया। अब वहां कोई स्त्री आ गई जंगल में, लेकिन उसकी तरफ से नजर फेर ली, है ना। अब देखो, इतनी सी बात लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। शीलवान पुरुष ये नहीं देखता कि सुंदर है कि असुंदर है, वो ये देखता है कि अपनी है कि पराई है ना। अपनी स्त्री है कि पराई स्त्री है, वो ये देखता है। वो पर स्त्री हो तो नजर फेर लेता है, ठीक है ना, उसके प्रति कोई इच्छा नहीं। तो ये सही हुआ, नजर फेर ली तो क्या हुआ, मुंह फेर लिया। तो आचार्य शिक्षा देते हैं, निश्चय से विद्वानों से उत्पन्न दया दोषों के संबंध से रहित होती है, जिसमें किसी भी दोष की आशंका ना हो, ऐसी दया ही विद्वान लोग किया करते हैं। सुनना जरा ध्यान से। अब भाई कोई ऐसा सोचता है, अरे अकेली स्त्री है, बेचारी परेशान हो रही होगी, है जंगल में कहाँ घूम रही है बेचारी, भटक रही है, उसकी हम सहायता कर दें, है? लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं, वो दया भी वहीं करते हैं जहां की दोषों की आशंका ना हो। यहां पर दोषों की आशंका है, इसलिए उन्हें मुंह फेर लिया, ठीक है ना। कहते हैं ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, कहते हैं कि नहीं। और ऐसा भी कहते हैं कि मतलब ऐसे तो कोई क्या बोलते हैं, इसी से संबंधित कुछ बोलते हैं, एक सूक्ति और है, आएगी याद तो बताएंगे। तो यहां पर लिखा, देखो, निश्चय से
विद्वानों, नीचे पढ़ता हूं। जीवनधर कुमार ने अचानक उस वन में अपने सामने आई हुई एक तरुण स्त्री को देखा। उन्होंने तत्काल ही अपना मुंह उसकी ओर से मोड़ लिया, क्योंकि विद्वानों की दया या करुणा निर्दोष ही रहती है। ये इसकी सूक्ति है। अपदोषानुसंगा ही करुणा कृति संभवा। अपदोषानुसंगा ही करुणा कृति संभवा। जो दोषों से रहित हो वह करुणा ही विद्वान पुरुषों के द्वारा की जाती है। फिर क्या हुआ, अभी एक घटना की वो सारे रहस्य खुलने वाले हैं, तब आपको समझ में आया, हाँ जीवनधर कुमार वाकई बहुत समझदार थे। विद्वान लिखा ना, विद्वान है ना। अभी वो सारे पर्दे खुलेंगे, तब आपको ये घटना, एक उपकथा शुरू हुई है ना। इसके बाद जब समझ में आएगा ना, पूरी कथा होगी, तब ख्याल में आएगा कि अरे जीवनधर कुमार ने जो किया, कितना मतलब कितनी समझ है उनमें। देखो क्या हुआ अब। और वह बैल के समान श्रेष्ठ कंधे वाले पराक्रमी जीवनधर कुमार को देखने से काम से पीड़ित हो गई। उसने जब स्त्री ने देखा, विद्याधरी थी वो, विद्याधरी स्त्री थी, कई विद्याओं की स्वामिनी होती हैं, विद्याधर देव होते हैं, अपनी विद्याओं के बल से यहाँ वहां कहीं भी घूमते रहते हैं, है ना। तो उस स्त्री ने जब जीवनधर कुमार को, बड़े ही सुंदर, कामदेव थे वो, बड़े ही सुंदर है ना, बलवान और रूपवान ऐसे पराक्रमी जीवनधर कुमार को देखा, तो उसके हृदय में काम वासना जागृत हो गई। निश्चय से स्त्रियों की प्रीति अप्राप्त पुरुषों में ही होती है, किंतु प्राप्त पुरुष में कभी भी नहीं होती। जो पुरुष प्राप्त नहीं होता उसमें 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 प्रीति होती है। जो पुरुष प्राप्त है, मतलब उसका जो पति है, उसमें प्रीति नहीं होती। ऐसा सामान्य रूप से कहा है, ऐसा शीलवती स्त्रियों के लिए नहीं है ना। शीलवती स्त्रियों के लिए बात नहीं है कि सभी का एक सामान्य स्वभाव बताया है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि स्त्रियों में ईर्ष्या स्वभाव होता है, कि और भी अनेक अनेक बातें बताई जाती हैं। तो ऐसा आचार्य ने लिखा है कि ये जो बात दुर्गुण बताए हैं, है ना, ये मतलब भावनात्मक दुर्गुण, वो सब शीलवती स्त्रियों में नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये उन साधारण रूप से स्त्रियों की बात की है कि जो पुरुष उनको प्राप्त नहीं है उसमें उनकी प्रीति होती है। सामान्य स्त्री की रुचि अप्राप्त पुरुष में ही होती है, सहज प्राप्त पति में नहीं। ये लिखा है ना सरलार्थ में। ये स्वरूपणखा का यहाँ उदाहरण दिया, देखो विशेषार्थ में। और आगे भी कुछ है, कुछ कथानक हैं, पढ़ता हूं, हिंट किए है उसकी। उदाहरण के लिए स्वरूपणखा की रुचि अपने पति में ना होकर अप्राप्त लक्ष्मण में हुई थी। पिंगला रानी की रुचि अपने पति राजा भर्तृहरि में ना होकर क्रोधी एवं कुबड़े महावत में हुई थी। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। अब बताओ, राजा को छोड़कर किसमें प्रीति हुई उसकी? क्रोधी था वो और कुबड़ा था। कुबड़ा मतलब कुबड़ा निकला रहता ना पीठ का, कुबड़ा निकला था उस महावत का। महावत था वो, हाथी का पालने वाला, हाथी चलाते हैं जो, महावत था, काला कलूटा कुबड़ा। और वो उसके ऊपर रानी को प्रेम आ रहा है अपने पति को छोड़ के। और वो जब उसके पास जाती थी रानी, तो उसको खूब फटकारता था, वो खूब डांटता था रानी को, तो अभी रानी उसी के पास जाती। ऐसी तो स्थितियां होती हैं। तो ऐसी जो चरित्रहीन स्त्रियों की बात है, वो ये उस हिसाब से लिखा है ना। ये शूर्पणखा के मन में भी विकार आ गया। अब देखिए,
जीवनधर कुमार की मनोदशा क्या हुई। पर के अभिप्राय को जानने वाले जीवनधर कुमार उसको पर पुरुषाभिलाषिणी जानकर उससे विरक्त हो गए। उनने समझ लिया कि इस स्त्री का अभिप्राय क्या है, ये पर पुरुष की अभिलाषा रखने वाली है, और ऐसा जान के वो उससे विरक्त हो गए। ठीक है, विरक्त होने के बाद क्या हुआ, अभी पहले यहाँ नीति कि निश्चय से मूर्ख पुरुषों को प्रिय लगने वाली वस्तु जितेंद्रिय पुरुषों को विराग के लिए होती है। मूर्खों को तो अच्छा लगेगा, यहाँ तो वो खुद मुंह फेर रहे हैं, वो चाह रही है और वो मुंह फेर रहे हैं, और दुनिया में तो उल्टा ही हो रहा है। तो यहाँ लिखा ना, मूर्ख पुरुषों को जो वस्तु प्रिय लगती है वो जितेंद्रिय पुरुषों को, संयमी पुरुषों को, जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, उन महापुरुषों के लिए वो वस्तुएं वैराग्य का कारण बनती है, विरक्ति का कारण बनती है। ठीक है, अनुराग कृत ज्ञानाम वशिनाम ही विरक्तये। निश्चय से मूर्ख पुरुषों को प्रिय लगने वाली वस्तु जितेंद्रिय पुरुषों को विराग के लिए होती है। वो जान गए कि वो विद्याधरी, वो कोई स्त्री, युवती स्त्री कामासक्त है और पर पुरुष में अभिलाषा रखने वाली है, इसलिए उससे वो विरक्त हो गए। और फिर क्या हुआ, अब आगे विचार करते हैं। और शरीर का निंद स्वरूप और अज्ञानी का मोह। यदि शरीर की रचना का पृथक पृथक विश्लेषण करें तो फिर चमड़ा, मांस और मलादिक को छोड़कर शरीर में और कुछ भी शेष ना रहे। क्या है शरीर के अंदर, यही तो है, गंदगी भरी हुई है ना, चमड़ा है, मांस है और मल है, गंदगियों से भरा हुआ है। ये तो हमें अपना शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, ये तो अशुचि है, और अशुचि भावना में इसका वर्णन है। हमें उससे विरक्त होना चाहिए, और जो शुचि है ऐसा परम पवित्र अपना आत्म तत्व, उसके अनुभव का उद्यम करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि इस शरीर में और क्या है, यही तो भरा पड़ा है। बड़े खेद की बात है कि तो भी मूर्ख अज्ञानी पुरुष घृणा सहित चमड़ा और मांसादिक के ढेर रूप इस शरीर में मोहित होते हैं। ये सभी श्लोक बहुत जोरदार हैं, पूरे याद करने योग्य हैं। भली भांति विचार करने पर इस शरीर में दुर्गंध, मल, मांसादिक के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो भी जीवों का देह पर मोह होने में क्या हेतु है। आखिर जब सब दिख रहा है कि शरीर अत्यंत अपवित्र है, नवमल द्वार उसमें से बहते हैं, चमड़ी थोड़ी सी उतर जाए तो देखने की इच्छा नहीं होती अपने शरीर को, तो दूसरे के शरीर को, तो भी ये जीव ऐसे शरीर में मोह करता है। तो आचार्य कह रहे हैं, हमसे पूछते हैं कि फिर इस देह में मोह करने का क्या कारण है कि जीव फिर भी मोह करता है शरीर से, और दूसरे के शरीर से भी करता है, हैं? अब शरीर संबंधी मोह का कारण क्या, देखिए। अज्ञान स्वरूप अपवित्र मल मूत्रादि का कारण तर्कणा रहित विचार शून्य शरीर को जानकर भी इसमें चाह करने वाला आत्मा अपनी कर्माधीनता को ही बताता है कि वो कर्मों के अधीन हो गया है, इसीलिए वो विचार नहीं कर पा रहा है कि ये शरीर अत्यंत मलिन है, अशुचि है, दूसरे का शरीर भी अत्यंत अशुचि है, उसमें मोह करने योग्य कुछ भी नहीं है, प्रीति करने योग्य कुछ भी नहीं है, है ना। तीन लोक की सारी गंदगी ये शरीर के अंदर भरी हुई है, और जीव विकार में ही इसमें मोह करता है, ये अज्ञानता है। और तर्कणा रहित विचार शून्य, ये लिखा है यहाँ, तर्क रहित, जैसे कहा था अविचारित रम्यम ही रामा संपर्क जम सुखम, तो यहाँ भी तर्कणा रहित मतलब विचार शून्य,
विचार नहीं करें तो अच्छा लगता है, लेकिन विचार करें शरीर का कि शरीर में क्या क्या भरा है, तो फिर उससे मोह टूटता है। ठीक है, इसमें फिर भी इसमें चाह बनी रहती है इस आत्मा की, तो इस आत्मा की एक कर्माधीनता ही है और कुछ नहीं है। ये कर्मों के अधीन हो गया है, अपने विचार नहीं करता, कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता, बल्कि कर्माधीन हो जाता है। यहाँ अनेक और बातें भी हैं जो यहाँ विस्तार से लिखी हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा विचार करके जीवनधर कुमार ने जब उस स्त्री के स्वरूप का विचार किया और उसके मन के भावों को भी समझ लिया, तो फिर क्या करने लगे कि जीवनधर कुमार का दूर जाने का विचार शून्य, यह स्त्री हृष्ट पुष्ट मेरे शरीर को देखकर काम की पराधीनता से अंध हो गई है, इसके हित के लिए अथवा अपनी आत्मा के हित के लिए मैं यहां से जाता हूं। देखो, यहां भी परहित भी है, स्वहित भी है और परहित भी है कि इसके मन में विकार उत्पन्न हो रहा है, ये चरित्र भ्रष्ट हो जाएगी, है ना, और हम भी चरित्र भ्रष्ट होने की संभावना है, हो सकते हैं, तो दोनों की रक्षा इसमें है कि हम यहां से चले जाएं। देखो, ये विचार है उनका, अपने इसके हित के लिए और अथवा अपनी आत्मा के हित के लिए मैं यहां से जाता हूं। देखो, ये इतनी महान सोच होती है महापुरुषों की कि सामने वाले का भी चरित्र भ्रष्ट ना हो, अभी वर्तमान में विकार उत्पन्न हो गया है, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में सुधर जाए, है ना, लेकिन वो तात्कालिक विचारों से भावावेश में कोई ऐसा कदम उठा ले कि वो चरित्रहीन हो जाए और जीवन भर पछताती रहे, तो उसका भी नुकसान और यहाँ हमारा भी नुकसान हो सकता है। ऐसा विचार करके वो वहां से जाने लगे। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर एक श्लोक है, याद करना। यहाँ पर स्त्री पुरुष के सानिध्य का वर्णन उदाहरण के माध्यम से दिया है। वो विचार करते हैं जीवनधर कुमार कि अंगार सदृशी नारी नवनीत समान रहा, तत्त सानिध्य मात्रेण द्रवेत पुंसाम ही मानुसम, द्रवेत पुंसाम ही मानसम। क्या कह रहे हैं, यहाँ उदाहरण है, जैसे मक्खन, नवनीत मतलब मक्खन होता है, मक्खन को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, जो जैसे अपन ने इसको दही को मथा, है ना, तो उसमें से वो मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को तपाते हैं तो वो घी निकल जाता है उसमें, ठीक है, घी निकलता है। तो वो मक्खन को किस पे तपाते हैं, आग पे तपाते हैं, मतलब उस मक्खन को जब आग का संयोग मिलता है तो मक्खन पिघल जाता है, बराबर। तो ये दोनों का ऐसा ही संयोग है कि मक्खन जब आग का संयोग पाएगा तो पिघल जाएगा। ये ऐसे ही स्त्री पुरुष का स्वरूप लिखा है कि अंगार सदृशी नारी, यहाँ नारी को अंगारे के समान कहा, अग्नि के समान कहा, उदाहरण है। और पुरुष को नर मतलब पुरुष को नवनीत अर्थात मक्खन के समान कहा, है ना। तो इससे नाराज नहीं होना कि किसको देखो, स्त्रियों को तो अंगारे के समान कह दिया और पुरुषों को बड़ा मक्खन के समान कह दिया, बड़ा अच्छा कह दिया, ये ऐसा कुछ नहीं। उदाहरण है कि जैसे अंगार अग्नि के संयोग से वह दही जो मक्खन है वो पिघल जाता है, ऐसे ही स्त्री के संपर्क में आने पर पुरुष पिघल जाता है, उसके अंदर काम विकार हो सकता है ना। और एक ही कहने कि पुरुष के अंदर हो जाता है, स्त्री के अंदर भी हो सकता है ना। तत्त सानिध्य मात्र ने दोनों का लिखा है, उनके परस्पर सानिध्य से क्या होता है कि पुरुष का मन द्रवित हो जाता है, विकार से युक्त हो जाता है, ये बात यहाँ लिखी है। तो दोनों के लिए ही सील की मर्यादाएं लिखी हैं,
जो ब्रह्मचर्य लेते हैं तो बहनें भी लेती हैं और भाई भी लेते हैं ब्रह्मचर्य, तो दोनों की सील की बाढ़ होती है। पुरुष जो है वो स्त्री के संपर्क में नहीं रहता, वहां बाढ़ का पालन करता है। और ऐसे ही महिला जो है, जो ब्रह्मचर्य व्रत लिए है, वो भी अपने सील की रक्षा के लिए पुरुषों का सानिध्य नहीं रखती। तो ऐसे दोनों ही सावधानियां रखते हैं अपनी अपनी, अपने अपने सील की रक्षा के लिए। तो यहां कहा, अब देखिए अन्व्याल, स्त्री जलते हुए कोयले के समान है और पुरुष मक्खन के समान है, इसलिए निश्चय से स्त्रियों की समीपता मात्र से ही पुरुषों का हृदय पिघल जाता है। ये श्लोक याद कर लें। अंगार सदृशी नारी नवनीत समानरा तत्तसानिध्य मात्रेण द्रवेत पुंसाम ही मानसम। स्त्रियों के संसर्ग से दूर ही रहना, ये जीवनधर कुमार विचार कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनकी तरफ से ही लिखा है। इसलिए पाप से डरने वाले पुरुषों को बाल कन्या से, वृद्ध स्त्री से, माता से अथवा पुत्री से और व्रत पालन करने वाली श्राविका से भी बोलना, साथ में रहना और हंसी आदि करना छोड़ देना चाहिए। यदि वो व्यक्ति अपने सील की रक्षा करना चाहता है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, तो सभी प्रकार से जो स्त्रियां हैं उनसे विरक्त होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को नहीं छोड़ा है, सभी के साथ एक इस तरह से विरक्ति का उपदेश दिया है कि स्त्री मात्र भी विरक्ति के योग्य है, और वह विरक्त रहेगा तो उसका शील सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ऐसे सभी लिखा। देखो सरलार्थ, पाप से भयभीत विवेकशील पुरुषों को केवल युवा स्त्री से ही नहीं, बल्कि बालिका, वृद्ध स्त्री, अपनी माता, पुत्री तथा व्रत धारिणी, ब्रह्मचारिणी, आरिका आदि से भी एकांत में निरर्थक वार्तालाप, हंसी मजाक आदि नहीं करना चाहिए। सदा सावधान रहना चाहिए। अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है तो सभी से सावधान रहो। अब जीवनधर कुमार अन्यत्र जाने के लिए उद्यत होते हैं। इस प्रकार वैराग्य उत्पादक विचार से जीवनधर कुमार वहां से जाने के लिए तैयार हुए। देखो वो स्त्री उसको घूरे ही जा रही है और वो जीवनधर कुमार यहाँ वैराग्य का विचार कर रहे है ना। तो यहाँ क्या शिक्षा दी? निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों को अज्ञानी पुरुषों के अयोग्य कार्यों से अत्यंत भयभीत रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी पुरुष डरना चाहिए, मतलब डरने का उपदेश दे रहे हैं। देखो क्या मैत्री प्रतिष्ठा, डरने का उपदेश दे रहे हैं बुद्धिमान पुरुषों को। निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों को अज्ञानी पुरुषों के अयोग्य कार्यों से अत्यंत भयभीत रहना चाहिए। नीचे जो पंक्ति है, भेतव्यम खलु भेतव्यम, भेतव्यम खलु भेतव्यम, प्राज्ञै रज्ञोचितात् परम, प्राज्ञै रज्ञोचितात् परम। अज्ञानियों के अयोग्य कार्यों से ज्ञानी पुरुषों को भयभीत ही रहना चाहिए। फिर क्या हुआ? युवती विद्याधरी की क्या प्रतिक्रिया हुई? उस आसक्त स्त्री ने विद्वान जीवनधर कुमार के व्यवहार को देख ये मुझसे अत्यंत विरक्त हैं ऐसा निश्चय किया। उस समझ में आ गया कि ये हमसे विरक्त हैं। निश्चय से स्त्रियों में शरीर की चेष्टा से मन के भावों को जान लेने का ज्ञान स्वभाव से ही होता है। वो चेष्टा से ही समझ लेती हैं कि क्या है ना, क्या अंदर के विचार हैं इनके, ऐसा समझ लेती है। ये तो खूबी है ना, ये तो खूबी लिखी है, विशेषता है। निश्चय से स्त्रियों में
शरीर की चेष्टा से मन के भावों को जान लेने का ज्ञान स्वभाव से ही होता है। अब देखिए क्या हुआ। इस स्त्री ने उनके हृदय को वश में करने के लिए अपना वृत्तांत कहा। परिचय देती है, परिचय देने के लिए तैयार है। निश्चय से स्त्रियों की खोटी बुद्धि दूसरों को ठगने में अनेक प्रकार से चलती है। तो यहां देखिए, जब जीवनधर कुमार उससे विरक्त होते हुए दिखाई दिए तो फिर उसने अपना वृत्तांत कहना शुरू किया। अब वो अपना परिचय क्या देती है ना, वो युवती अपना परिचय देगी यहाँ पर। तो ये परिचय अपन कल पढ़ लेंगे, है ना। पर बाद में पता चलेगा वो परिचय सही था कि गलत था, कि उसके हृदय में क्या भाव थे और बोल क्या रही थी, फिर पर्दाफाश होगा। जीवनधर कुमार की विशेषताएं तब नजर आएंगी हमें। आचार्य तो कहते जा रहे हैं, हिंट तो देते जा रहे हैं, है ना, लेकिन फिर हमें पता चलेगा कि जीवनधर कुमार कितने विद्वान थे, उनकी कितनी दूरदर्शी सोच थी, वो किस तरह भावों को भांप गए थे, है ना। इसलिए उनने जो निर्णय लिया बिल्कुल योग्य निर्णय ही लिया था। ये बात हमें समझ में आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये हमने चर्चा की। और अभी बहुत ये वाला प्रसंग तो पूर्ण होगा तो ये जोरदार विषय आएगा ही। इसके बाद जब जीवनधर कुमार और आगे बढ़ेंगे तो वहां भी सुंदर सुंदर घटना घटेगी और रोचक शिक्षाएं हमें प्राप्त होंगी। इस तरह से यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा की है। अब हम आज की चर्चा को यहाँ विराम देंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल कर लेंगे, आज नहीं। अच्छा, जो पूरे समय वीडियो ऑन करके बैठे रहे मैं उनको ही अवसर दूंगा। बेप्राणी सो ज्ञानी जिन्हें जानी जिन्हें पार, बेप्राणी सो ज्ञानी जिन्हें जानी जिन्हें पार, बेप्राणी सो बेप्राणी सुज्ञानी जिन्हें जानी जिन्हें वाणी, जानी जिन्हें वाणी सुमानी जिन्हें वाणी। भैया जी ये चंद्र सूर्य दूर करे, चंद्र सूर्य दूर करे नहीं अंतर तमही हानि, बेप्राणी सो ज्ञानी जिन्हें जानी जिन्हें पार, सकल नर भक्ष करते, पक्ष सकल नर भक्ष करते, साधवाद में सानी, बेप्राणी सो ज्ञानी जिन्हें जानी जिन्हें वाणी, दानत दीन भुवन मंदिर में, दानत दीन भुवन मंदिर में, दीव टेक बखानी, बेप्राणी सो ज्ञानी जिन्हें जानी जिन्हें पार, पढ़े सुने जावे जिन्वा, पढ़े सुने जावे जिन्वा, चरणन शीश नवानी, बेप्राणी सो ज्ञानी जिन्हें जानी जिन्हें वाणी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। महान जिन धर्म की जय। जय। सभी नौबार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।